जब भी हम रात के आकाश की ओर नजर उठाते हैं तो काउंटलेस शाइनिंग स्टार्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इन सितारों के बीच कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडी भी होती हैं जो अपने यूनिक प्रॉपर्टीज और मिस्टीरियस नेचर के कारण हमेशा से मैनकाइंड की क्यूरियोसिटी का केंद्र रहे हैं। मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स ऐसे ही अमेजिंग सेलेस्टियल बॉडी हैं। दोस्तों, आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई तरह की न्यूज़ एंड रूमर्स तेजी से फैल रहे हैं, जिनमें से कुछ एक्चुअल होती है और कुछ केवल फैंटेसीज पर आधारित होती हैं। हाल ही में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि ईयर 2038 में एक जायंट मीटियोरॉइड पृथ्वी से टकराएगा और दुनिया का अंत हो जाएगा। साइंटिफिक अप्रोच से मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का पृथ्वी के पास से गुजरना कोई नई बात नहीं है। नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियां नियमित रूप से खगोलीय पिंडों की ट्रैकिंग और अध्ययन करती हैं। ईयर 2038 में एक मीटियोरॉइड के कारण दुनिया के अंत होने की खबर पूरी तरह से मिथ या झूठ है और इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ऐसी खबरों से घबराने की बजाय हमें साइंटिफिक फैक्ट्स एंड एविडेंस पर विश्वास करना चाहिए। नासा के अनुसार ईयर 2038 में पृथ्वी से टकराने वाला कोई भी मेटियोरॉइड नहीं है जो हमारे ग्रह के लिए खतरा बन सके। सभी नोविंग सेलेस्टियल बॉडीज की क्लासेस अच्छी तरह से मॉनिटर की गई है और उनमें से किसी की भी ईयर 2038 में पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं है। दोस्तों, अब नासा के कारण हमें यह बात तो पता चल गई है कि ईयर 2038 को दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। दोस्तों, परंतु फिर भी हम इस वीडियो में मेटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में जानेंगे। साथ ये भी जानेंगे कि इनमें से कौन से पिंड से पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा और नासा एंड अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियां हमें बचाने के लिए कौन सी तैयारी कर रही है, ये बात भी जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, मेटियोरॉइड्स। मेटियोरॉइड्स छोटे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो हमारे सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आमतौर पर धूल के कणों से लेकर छोटे पत्थरों के आकार के होते हैं जिनका व्यास 10 मीटर से कम होता है। जब मेटियोरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वे जलने लगते हैं, जब उन्हें उल्का या मीटियोर कहा जाता है। यदि यह जमीन तक पहुंच जाते हैं तब इन्हें उल्कापिंड या मीटियोराइट कहा जाता है। मेटियोरॉइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स। होबा मीटियोराइट। यह अब तक का सबसे बड़ा पाया गया मीटियोराइट है जो नामीबिया में स्थित है और इसका वजन लगभग 60 टन है। इसका व्यास लगभग 2.7 मीटर है। चेलियाबिंस्क मीटियोर। यह ईयर 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क क्षेत्र में वायुमंडल में प्रवेश करके विस्फोट हुआ था। इसका व्यास लगभग 20 मीटर था। ये कुछ मेटियोरॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। नंबर 2, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स चट्टानी पिंड होते हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। ये प्लैनेट से छोटे होते हैं और इनका आकार कुछ मीटर से लेकर हंड्रेड्स किलोमीटर तक हो सकता है। एस्टेरॉइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स। सिरस। यह मुख्य एस्टेरॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है और इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट्स के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इसका डायमीटर लगभग 940 किलोमीटर है। वेस्टा। यह मुख्य बेल्ट में दूसरा सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है। इसका डायमीटर लगभग 525 किलोमीटर है। ये कुछ एस्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। नंबर 3, कॉमेट्स। कॉमेट्स आइस, डस्ट एंड गैस के मिक्सचर से बने होते हैं और ये सूर्य के चारों ओर हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी सतह पर बर्फ और गैस उबलने लगती है जिससे एक शाइनी टेल बनती है। कॉमेट्स का डायमीटर आमतौर पर 1 से 10 किलोमीटर के बीच होता है, लेकिन उनकी शाइनी टेल लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है। ये कुछ कॉमेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। हैलीज कॉमेट। यह सबसे फेमस कॉमेट है जो हर 76 ईयर में दिखाई देता है। इसका डायमीटर लगभग 11 किलोमीटर होता है। हेल-बॉप कॉमेट। ये ईयर 1997 में दिखाई दिया था और इसे नेकेड आई से देखा जा सकता था। इसका डायमीटर लगभग 60 किलोमीटर है। दोस्तों, मेटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में सबसे अधिक खतरा हमें कॉमेट्स से है। कॉमेट्स भले ही छोटे होते हैं बट उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। इसी कारण ये बहुत खतरनाक होते हैं, परंतु इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना सबसे कम होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं एस्टेरॉइड्स। इनकी पृथ्वी से कोलाइड होने की संभावना लगभग न के बराबर होती है। भले इसका साइज औरों की तुलना में बहुत बड़ा होता है, परंतु ये उतने ही गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे होते हैं। और आखिर में आते हैं मेटियोरॉइड्स जो कि इतिहास में पृथ्वी से टकरा चुके हैं। डायनासोर का अंत भी मेटियोरॉइड्स के टकराने से हुआ था। बल्कि एक मेटियोरॉइड्स ईयर 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क क्षेत्र में वायुमंडल में प्रवेश करके विस्फोट हुआ था। तो दोस्तों, मेटियोरॉइड्स पृथ्वी से कोलाइड हो सकते हैं, परंतु ऐसे होने की संभावना बहुत कम है। अगर ऐसा होता भी है तो नासा एंड अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों ने हमें बचाने के प्लान बनाए हैं। आए उनको जानते हैं। पहला, डार्ट मिशन। नासा का डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन एस्टेरॉइड से पृथ्वी की सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसका पर्पस छोटे एस्टेरॉइड्स की ट्रेजेक्टरी को बदलने के लिए उनके साथ टकराने वाले स्पेसशिप का टेस्ट करना है। यह मिशन साबित करेगा कि क्या हम पोटेंशियली डेंजरस एस्टेरॉइड्स के पाथ को बदल सकते हैं। सीधे शब्दों में नासा अपने एक स्पेसशिप को मेटियोरॉइड्स से टकराकर उसका रास्ता बदलना चाहते हैं, जो कि नासा ने सफलतापूर्वक पूर्ण भी किया है। दूसरा, एनईओ सर्वेयर मिशन। एनईओ सर्वेयर या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर मिशन का पर्पस पृथ्वी के निकट स्थित एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं का पता लगाना है। यह इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से पोटेंशियली डेंजरस ऑब्जेक्ट्स की पहचान करेगा और उनका अध्ययन करेगा। तीसरा, प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रेटजीज। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां संभावित डेंजरस सेलेस्टियल बॉडीज का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें डिफ्लेक्टेड करने के लिए वेरियस टेक्निक्स का विकास कर रही हैं। चौथा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। एस्टेरॉइड और धूमकेतु से सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। नासा, ईएसए या यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि संभावित खतरनाक खगोलीय पिंडों का पता लगाने और उनसे निपटने की योजना बना सकें। सेलेस्टियल बॉडीज से संभावित खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न एजेंसियां और संस्थान शिक्षा प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं। वीडियो का निष्कर्ष, मेटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हमारे सौर मंडल के महत्वपूर्ण भाग हैं। हालांकि इनमें से कुछ पिंड पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां उनकी पहचान, ट्रैकिंग और विक्षेपण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नई तकनीकों के विकास के माध्यम से हम इन खगोलीय खतरों से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे साथ जुड़े और वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आपको 1 ग्राम एंटी मैटर की कितनी जाननी है तो वीडियो की आई बटन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।